अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम महमूद इशफाक है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा न्यू मेट्रो सिटी अपना तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट मंडी बहाउद्दीन में लॉन्च करने जा रहा है। हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि इस प्रोजेक्ट में कितनी पोटेंशियल मौजूद है और बीएसएम डेवलपर्स के जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं वो किधर कहाँ पे हैं और कितने सक्सेसफुल रह चुके हैं। स्पेशली हम बात करेंगे गुजरान के हवाले से इस वीडियो में। अब मैं आपको बात करवाने जा रहा हूँ मिस्टर उमर जलाल साहब से, जो कि ग्लोफ स्टेट के एज अ जीएम सेल्स हैं और इनका बहरिया टाउन के अंदर 15 साल का एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई, सबसे पहले आप हमें बताएं कि जो मंडी बहाउद्दीन है वो कब लॉन्च होने जा रहा है और दूसरा जो बीएसएम डेवलपर्स हैं उनकी क्या हिस्ट्री रह चुकी हुई है। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हम बात करेंगे बीएसएम डेवलपर्स की हिस्ट्री और इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दीजिए। जो बीएसएम डेवलपर्स है ये मलिक रियाज साहब की फैमिली है। जो बीएसएम डेवलपर्स के सीईओ हैं मलिक बिलाल बशीर साहब, वो ग्रैंडसन है मलिक रियाज साहब के। तो ये तो इनका फैमिली इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरा, इनका जो पहला प्रोजेक्ट आया था बीएसएम डेवलपर्स का, वो था गवादर के अंदर, गवादर गोल्फ सिटी के नाम से। तो पहला प्रोजेक्ट था, लेकिन बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट करना इतना आसान नहीं है। इवन के हमने ये भी सुना कि कोई अगर एक रेत या मिट्टी का ट्रक लाना पड़ता था तो वो भी 30-40 किलोमीटर की डिस्टेंस से लाना पड़ता था। इतना डिफ़िकल्ट टास्क था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके के साथ इस चैलेंज को जो है वो पूरा किया और उन्होंने बड़ी अच्छी सोसाइटी वहाँ पर डिलीवर की। वहाँ पे अभी मॉस्क भी जो है वो ऑपरेशनल है। सारी सोसाइटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा कंप्लीट हो चुका हुआ। अगर आपको कभी मौका मिला हो, आपने गूगल अर्थ के थ्रू ग्वादर को विज़िट किया हो, तो आप देखेंगे कि जितनी भी प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं उन सब में अगर किसी ने डिलीवर किया है तो वो ग्वादर गोल्फ सिटी है। वो आपको गूगल अर्थ से भी उसका सारा ऊपर से रोड्स वगैरह सारा कुछ नज़र आता है। तो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट रहा, बड़ा कामयाबी के साथ उन्होंने उसको डिलीवर किया। उसके बाद बीएसएम डेवलपर्स का जो दूसरा प्रोजेक्ट था, लेकिन पहला प्रोजेक्ट था पंजाब में सराय आलमगीर के अंदर। ये भी अगर आपने इसकी साइड विज़िट की हो तो थोड़ा सा हिली एरिया है, लेकिन अगर इसको ग्वादर के साथ कंपेयर करें तो ये उस तरह का डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन फिर भी डिफ़िकल्ट था। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने लोगों को ऐसे हैरान किया डेवलपमेंट करके कि आप जब साइड पर जाकर देखते हैं तो अनबिलीवेबल डेवलपमेंट है। जो स्टिल अभी इनके आने जो आईफल एनक्लेव और ओवरसीज़ एनक्लेव साइड पर आप जाकर विज़िट करें तो आपको मशीनरी नज़र आती है, इतना तेज़ी से काम हो रहा। तो अच्छा, अब इसमें आपका एक ये सवाल था कि कितनी सक्सेसफुल रही है सोसाइटी। तो अगर हम न्यू मेट्रो सिटी सराय आलमगीर की बात करें तो इसका जब इन्होंने फ़ेज़ 1 लॉन्च किया था तो तब जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी और अपनी चीज़ों को मैच्योर किया, इंस्टॉलमेंट दी, तो मेरा नहीं ख्याल कोई एक भी ऐसा क्लाइंट हो जिसको वहाँ पर लॉस हुआ हो। एक भी ऐसा क्लाइंट नहीं होगा, क्योंकि जब प्राइसेस लॉन्च की गई थी और आज की प्राइसेस जब आप कंपेयर करेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब सेक्टर 1 की बात कर रहे हैं। सेक्टर 1 की बात कर रहा हूँ। डिलीवर्ड भी सारा हो चुका है, पोजेसन भी वो सारा दे चुके हैं और बड़ी तेज़ी से वहाँ पे घर भी बन रहे हैं। और जिन लोगों ने कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट की थी, स्पेशली मेन बुलेवार्ड पे, वो तो अनबिलीवेबल लोगों को उसमें प्रॉफिट हुआ। तो अभी भी आप जाकर देखते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त सोसाइटी के अंदर बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट जारी है और बड़ी तेज़ी से वहाँ पर लोग घर बना रहे हैं। तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, आपका मेन सवाल ये था कि क्या उनको फ़ायदा हुआ, तो उनको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा हुआ उसके अंदर। आने वाले जो सराय आलमगीर में प्रोजेक्ट्स थे ओवरसीज़ और जैसे आईफल एनक्लेव है, उसमें भी सुनने में ये आ रहा है कि 3 साल का पेमेंट प्लान था, लेकिन वो 1 साल गुजर चुका है। वो कह रहे हैं कि हम आपको 1 साल बाद ही इसका पोजेसन भी दे देंगे। दैट इज़ गुड। और बहुत ज़बरदस्त है। आप साइड पर भी जाकर देखेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट वहाँ पे जारी है। तो बड़ा सक्सेसफुल रहा और लोगों को भी बड़ा उसमें ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। तो चलें, ये बात तो हो गई आपके खाड़ियों के हवाले से। तो गुजरान के हवाले से थोड़ा आप हमें बताते चलें। लोगों के काफ़ी रूमर्स और कंसर्न चल रहे हैं पेमेंट प्लान के हवाले से कि जो सोसाइटी है वो ना टाइम से पहले ही जो है वो उनसे पेमेंट कलेक्ट कर रही है। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मैं आपको एक बार तो रूमर्स तो बहुत ज़्यादा हैं और कुछ ट्रेंड भी हम लोगों का इस तरह का है कि हम लोग नेगेटिव जो बातें वो थोड़ा जल्दी पिक कर लेते हैं। अगर हम इसको इस तरह से एक पॉजिटिव सेंस में लें तो अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर 100 डेज़ की डेवलपमेंट की वीडियोस और पिक्चर्स जो हैं वो अभी सोशल मीडिया पे आई हैं। तो मुझे ये बताइए, कौन सी ऐसी सोसाइटी है जो 100 डेज़ के अंदर इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट करे और इतनी तेज़ी से डिलीवर करे। नो डाउट। और 100 डेज़ के अंदर वो अपनी 3 बैलेटिंग्स भी कर चुके हैं।
यानी पहले अर्ली बर्ड हुई, फिर साउथ है और फिर बी ब्लॉक हुआ, और अब आने वाले टाइम में वो सी ब्लॉक की भी 1 माह बाद या 1.5 माह बाद वो सी ब्लॉक की भी बैलेटिंग करने जा रहे हैं। यानी जिन जिन लोगों से वो बैलून पेमेंट मांग रहे हैं उन लोगों को वो आगे एडजस्ट भी करते जा रहे हैं। देखें, अब अगर मैं और आप है, मेरा प्लॉट अगर आ गया बैलेटिंग के अंदर तो डेफिनेटली मैं तो खुश हूँ, मैं तो ऑन पे जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं तो अच्छी बात ही करूँगा। अगर आप लोगों का आपका अभी नहीं निकला, किसी आने वाले ब्लॉक में निकलेगा तो आप ज़ाहिर है थोड़ा डिसअपॉइंट होंगे, लेकिन मेरी सजेशन ये है डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कंपनी आपसे पेमेंट मांग रही है, आप कंपनी को पेमेंट दें, आपको वो एडजस्ट करते चले जाएंगे आगे आने वाले टाइम में। और जिस तरह के फीचर्स इस सोसाइटी में आने हैं, जिस तरह से ग्लो पार्क बनना है, मेरिकल गार्डन बनना है, आप इसका मास्टर प्लान देखें। फ्रंट के ऊपर जीटी रोड है, बैक साइड के ऊपर इसके मोटरवे है। तो हर ब्लॉक की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, हर ब्लॉक की अपनी इम्पोर्टेंस है। हर ब्लॉक में अगर आपका किसी भी ब्लॉक में आ जाता है तो आपको उसमें इंशाल्लाह आने वाले टाइम में डेफिनेटली उसमें आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन थोड़ा सा होल्ड करें, थोड़ा सा कंपनी को भी टाइम दें। जिस तरह से कंपनी डेवलपमेंट कर रही है, मेरे ख्याल से अगर कंपनी ये चाह रही है कि वो 2 साल में जो पेमेंट प्लान 2 साल का है वो आपको 1.5 या 1 साल के अंदर ही डिलीवर कर दें, तो ये भी तो कंपनी की अच्छी एक और पॉजिटिव सोच है। कुछ ऐसे डेवलपर्स भी हैं जो इंस्टॉलमेंट भी लिए जाते हैं और डेवलपमेंट भी नहीं करते। तो अगर हम इस तरह से देखें तो ये तो फिर बड़ी ज़बरदस्त बात है न्यू मोटर से। आप कहना चाह रहे हैं कि जिनके वहाँ पे फाइल्स हैं वो अभी होल्ड करें? जी बिल्कुल, मेरा तो ये ख्याल है जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है उनको बिल्कुल मैच्योर करनी चाहिए फाइल्स और उनको भी रखनी चाहिए। अच्छा चलें, अब मुझे बताएं हमारा जो मेन टॉपिक है, जो जिस टॉपिक पे है, मंडी बहाउद्दीन के हवाले से आप क्या कहेंगे कि इस प्रोजेक्ट में कितनी पोटेंशियल मौजूद है? और दूसरा मुझे ये भी बताएं कि ये जो इन्वेस्टमेंट है शॉर्ट टर्म ज़्यादा बेटर रहेगी कि लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये ज़रूर क्लाइंट को गाइड भी करना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कितना सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो बिल्कुल करनी चाहिए। देखें, जैसे हमने सराय आलमगीर सेक्टर 1 की बात की, जिस तरह से वो डिलीवर किया गया और जिस तेज़ी से किया गया और आज लोग कितने प्रॉफिट में हैं। इसी तरह से जो गुजर खान में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और जो बैलेटिंग के अंदर आते चले जा रहे हैं, अर्ली बर्ड, साउथ है भी, वो भी तो सब प्रॉफिट में है। इसी तरह से ये भी मंडी बहाउद्दीन में सेक्टर 1 लॉन्च होगा ना स्टार्ट में, इसको तो मॉडल बनाएंगे। और मंडी बहाउद्दीन में इस तरह की लिविंग पहले उन लोगों ने नहीं देखी होगी जो लिविंग प्रोवाइड करने जा रहे हैं न्यू मेट्रो सिटी, जो एक ट्रेंड सेट करने जा रहे हैं मंडी बहाउद्दीन के अंदर। बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट होनी है, बड़े फास्ट ट्रैक के ऊपर होनी है और ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हाँ, आप अगर ये कहते हैं कि थोड़ी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो देखें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर ज़रूर अप एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है, तो हो भी सकती है, मैं ये नहीं कहता कि आपको हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें इस प्लान के साथ कि आप इसको पूरा मैच्योर करें और इसकी डेवलपमेंट का पूरा वेट करें, टाइम दें। जैसे जैसे चीज़ें मैच्योर होती हैं, डेवलपमेंट होती है, तो डेफिनेटली आपको उस हिसाब से ही फिर प्रॉफिट आता है। यानी अगर आप शॉर्ट टर्म में 50 आ जाए 1 लाख प्रॉफिट दे के निकल जाते हैं और वही अगर आप उसको 2 साल होल्ड करते हैं और पूरी इंस्टॉलमेंट देते हैं और डबल प्रॉफिट पे निकलते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। और उसके अंदर बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, वो बिल्कुल रिस्क फ्री है। उसके अंदर ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, बहुत अच्छा ग्रुप है, बिल्कुल रूमर्स पे ध्यान न दें और इसके अंदर ज़रूर इन्वेस्टमेंट बनती है। और प्रीवियस जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मैंने आपको बताया, कोई एक बंदा भी लॉस में नहीं होगा। या अगर गुजर खान को भी देख लें तो जिनका अर्ली बर्ड में निकला या BC में निकला, क्या वो लॉस में? बिल्कुल भी लॉस में नहीं है। तो जैसे आप आते जाएंगे बैलेटिंग के अंदर, डेवलपमेंट्स होती जाएंगी, तो आपको इंशाल्लाह उसका बड़ा अच्छा प्रॉफिट आएगा। तो उसमें ज़रूर मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मीन्स आप ये कोई रिकमेंड कर रहे हैं आपकी तरफ से? जी, मैं बिल्कुल रिकमेंड कर रहा हूँ, बिल्कुल रिकमेंड कर रहा हूँ और लॉन्ग टर्म कर रहा हूँ कि जिन्होंने लॉन्ग टर्म लेके चलना है वो तो बिल्कुल रिस्क फ्री हैं। चलें, बहुत शुक्रिया उमर जलाल साहब आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू। जी, तो व्यूअर्स, आपने उमर जलाल साहब का इंटरव्यू सुना। आई होप आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे। बाकी मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए उनका नंबर स्क्रीन पर चाह रहा है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आज की सरमायाकारी, कल का मुनाफा।